लेडीज एंड किड्स वेयर की कंप्लीट शॉपिंग के लिए आइए स्वस्तिका टेक्सटाइल्स, महाराष्ट्र मंडल नियर लाइट हाउस। बेहतरीन फेस्टिवल कलेक्शंस जैसे जीन्स, शर्ट्स, साड़ी, टी शर्ट्स, कुर्ती, लेगिंग्स, चूड़ीदार, अनारकली, मधुबाला, नाइटी सूट्स, फ्रॉक, मिडी, वेस्टर्न ड्रेस, ट्रैक पैंट्स, बाबा सूट, फेरी फ्रॉक्स, वो भी ऐसी कीमतों पर कि दिल खुश हो जाए। इट्स लाइक ऑल द राइट स्टफ फॉर राइट पीपल। हर त्योहारों में एक से बढ़कर एक डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा वेराइटीज और कलेक्शंस के साथ। अगर आप एक ही जगह पूरे परिवार के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए है स्वस्तिका टेक्सटाइल्स। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों हैं, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के युग में जब इंसान स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित है कि अपनी सेहत के लिए जिंदगी भर की कमाई भी लगा देता है, तमाम तरह के ऑपरेशंस और केमिकल्स दवाई पर निर्भर इंसान आज इसी सोच में है कि करे तो क्या करे। वहीं आयुर्वेद में हमेशा से ही युगों युगों से शारीरिक व मानसिक बीमारियों की इलाज रही है, पर इंसान इस भागते दौड़ते जिंदगी में जल्द आराम पाने के लिए आधुनिक तकनीकों पर निर्भर होता गया। आयुर्वेदा के गुण व इसके फायदे को बताने के लिए डॉलीगंज के श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में चेन्नई से आए डॉक्टर अरविंद जी ने नाड़ी परीक्षा का डेमोन्स्ट्रेशन किया और लोगों को इलाज भी बताए। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का जो सेंटर है यहाँ डॉलीगंज में, वहाँ पे इस सेंटर को चलाते हैं रविंदर राव सर। यहीं पे आज मैं आपको बता दूं कि मुख्य भूमि से एक डॉक्टर आने वाले हैं, श्री के अरविंद जी, जो हमें नाड़ी परीक्षा के बारे में बताने वाले हैं। हम जानते हैं कि पुराने युगों में जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, कोई केमिकल दवाइयाँ नहीं होती थी, स्टेथोस्कोप कहिए, थर्मामीटर कहिए, टेलीस्कोप कहिए, ये सारी चीज़ों का जब इन्वेंशन भी नहीं हुआ था, उस वक्त भी लोग बीमार होते थे और उनका इलाज भी हुआ करता था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस दौरान जो है इलाज कैसे होता था। इतने एक्सपर्ट लोग हुआ करते थे पहले की, नसों को टटोल कर वो शरीर के अंदर की जो तकलीफ़ें हैं उसको बता देते थे और हमारी प्रकृति से ही उसका इलाज का हमें पूरी दवाइयाँ भी मिल जाती थी। यही पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, हम अपनी सोच के आखिर तक भी जाएं तो हमें यकीन नहीं होगा, क्योंकि हम इतना निर्भर हो गए हैं आजकल इन केमिकल एलोपैथी दवाइयों पे कि उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। मगर आप यकीन मानिए कि पुराने समय में जो लोग थे ज़्यादा हेल्दी हुआ करते थे, ज़्यादा स्वस्थ रहते थे हमारे मुकाबले, क्योंकि बहुत बड़ा इसका कारण है केमिकल्स। आजकल हम जो एलोपैथी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेटली हमें क्विक रिलीफ ज़रूर मिलता है, लेकिन जब एक फॉरेन बॉडी हमारे शरीर के अंदर में जाता है, यानी कि केमिकल्स जो कि नेचुरल नहीं होता है, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट तो 100% होता ही होता है। फिर चाहे वो मामूली जो पैरासीटामोल है, बुखार की दवाई है, उसको भी अगर आप लेते हो तो वो आपका बॉडी में किसी न किसी अंग में ज़रूर अफेक्ट करता है। जैसे ज़्यादा पैरासीटामोल लेने से भी लीवर डैमेज होता है। तो चाहे आप जो भी केमिकल दवाइयाँ ले लें, उसका
असर होगा ही होगा। इन्हीं सब विषयों पर आज जो है डॉक्टर के अरविंद जी यहाँ पर आने वाले हैं और कुछ ज्ञान देने वाले हैं। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है कि वो यहाँ पेट्रोल पंप, गोलघर पेट्रोल पंप के सामने 10 दिन का अपना कैंप भी लगाने वाले हैं। तो जिन जिन को भी अपनी इलाज करानी है आयुर्वेदिक तरीके से, वे जानना चाहते हैं कि उनके शरीर में किन चीज़ों की कमी है और वो कैसे ठीक हो सकते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, तो अगले 10 दिन तक आप गोलघर पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में जो आयुर्वेदिक सेंटर है वहाँ जाके आप डॉक्टर के अरविंद जी से मिल सकते हैं और अपना इलाज भी करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो चलिए हम सीधे चलते हैं और इस पूरी प्रोग्राम को आपके लिए कवर करते हैं। नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रोग्राम का शुरुआत हम दीप जला करके करेंगे। हमारे बीच श्री नरेश चंद्र लाल पद्मश्री अवार्डी उपस्थित है। साथ में अरविंदन जी है, डॉक्टर आयुर्वेदा एक्सपर्ट ऑफ नाड़ी परीक्षा। और नरेश चंद्र लाल जी है, जाने माने थिएटर आर्टिस्ट है, पद्मश्री अवार्डी है और सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं और हम लोग के बहुत प्रिय है। स्वच्छ भारत के एम्बेसडर हैं अंडमान के और हमारे बहुत प्रिय है। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस छोटे से प्रोग्राम में। ये नाड़ी परीक्षा एक एंशिएंट टेक्निक है हेल्थ एग्जामिनेशन का, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ जमा हुए सर। और मैं आपके साथ साथ हमारे बीच डॉक्टर अरविंदन जी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जो चेन्नई से आए हैं और नाड़ी परीक्षा के एक्सपर्ट हैं। सर तिवारी सर, मनोहर सिंह सर और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे डिवोटीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। Good evening, ladies and gentlemen. I am here for this Nadi Pariksha. I used to travel from Art of Living throughout Tamil Nadu, and right now I am here for Andaman first time. So Art of Living is from the Sri Guruji created this very good platform of Ayurveda, because he is very much fond and very much confident that Ayurveda and yoga only can go in hand. He have a very good opportunity to give this allopathy also, but he was very staunch in giving this Ayurveda as a native medicine to the people and give them a very good platform and very good quality medicines, because Ayurveda, many people are preparing medicines also, but here this holistic medicine. Many companies, I've heard here also a very good company, but everywhere the companies are good, but the wholeheartedly they are doing the Kriya here in our company. Each and everybody, they have a pass, so they can easily enter the pass and show and enter. But here the only pass is Kriya. Once they are doing Sudarshana Kriya only, they are entitled to enter the pharmaceutical company. So by which they have more problems in their home, they have much mental and agony and all. With that same agony, if they come and do the medicines, which will not work out. So when you you should be very much confident on your mind and happy on mind while doing the food also. So then only the people who are eating also will be good. Same way, the medicines also are manufactured in a good way, and so mind also will be good. So medicines will work out for the people in a very good manner. For past 2009 onwards, I am with Art of Living, and before that 2-3 years I was away from that other companies also.
So all these years, I have seen a very big change with other company and Ayurveda, Sri Sri Tattva instance. The medicines are superb and it has been prepared with a wholehearted mind. तो मैं बहुत प्राचीन में ले चलता हूं लक्ष्मण मूर्छा से। जब लक्ष्मण को बाण लगी थी तो हनुमान जी सुखैन वैद्य को लेकर आए थे। उन्होंने भी नाड़ी ही पकड़ के देखा था, कोई स्टेथोस्कोप उसके पास नहीं था, समझना। तो मैं यहां से रिलेट कर रहा हूं, रामायण से रिलेट कर रहा हूं। और उन्होंने जो दवा कहा कि मतलब संजीवनी बूटी आप लेकर आए तो ये उनके प्राण बच सकते हैं, तो हनुमान जी संजीवनी का पत्थर पर्वत ही उठाकर ले आए। तो ये चीज जो है, देखिए हम प्राचीन से ये चीज है, पत्ती फूल से भी जैसे भी हो प्राकृतिक जो भी हमारा वन संपत्ति है, वन संपदा है, उससे बहुत सारे इलाज हो सकते थे जो हमें नहीं मालूम, हमें जानकारी नहीं है। हमें एलोपैथी की जानकारी है, जरा से कुछ हुआ तो जीवी पंथ हमारा है, हम पहुंच गए वहां में, डॉक्टर शिवशंकर सिंह दे दिए, फटाफट हम लोग खा लिए और अच्छे भी हो गए। लेकिन ये मेरे ख्याल से साइड इफेक्ट नहीं करता है। अपने अच्छे विचार यहाँ पे आपने शेयर किया और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो है काफ़ी मोटिवेट किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए अभी हम रविंदर राव सर जो कि आर्ट ऑफ लिविंग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे चंद शब्दों में कि डॉक्टर के अरविंद जी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए ताकि उनको भी कोई लाभ हो। सर, डॉक्टर अरविंद आर्ट ऑफ लिविंग के साथ से पिछले लगभग 7 साल से जुड़े हुए हैं और पूरा तमिलनाडु में ये नाड़ी परीक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। नाड़ी परीक्षा करना और नाड़ी परीक्षा करके उनको प्रिवेंटिव मेथड ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है ना, बीमारी हो जाने के बाद ट्रीटमेंट कराने के बजाय बीमारी आने से पहले से ही बीमारी आने को रोके कैसे। तो जब वो ही इज़ वेरी एक्सपर्ट कि वो आप हमारे शरीर की एक प्रकृति है और एक विकृति है, तो वो प्रकृति और विकृति हमारा कैसा है। जैसे कुछ लोगों का जैसे 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये होना भी जरूरी है शरीर में और लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। और जब ये इम्बैलेंस होता है इसका तो हमारे अंदर व्याधियाँ शुरू होती है, बीमारी शुरू होती है। नाड़ी परीक्षा से क्या होता है, सबसे बहुत सिंपल है, वो पल्स देखेंगे और पल्स देख करके हेल्थ का डायग्नोस कर देंगे। किसी भी पेशेंट को डॉक्टर के पास आकर के वो बताना नहीं है कि मुझे ये बीमारी है, वो बस आ करके बैठ जाना है। वो बताएंगे कि आप अपना पल्स दीजिए और पल्स में वो पल्स रीड करना शुरू करेंगे और फिर वो बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या विकृति है, कौन कौन सा चीज़ इम्बैलेंस है। जैसे देखिए हम कॉमन तौर पे जानते हैं क्या होता है कि जैसे अगर किसी को जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो होना जरूरी है शरीर में, लेकिन बैलेंस में रहे, ये नॉर्मल कंडीशन में रहे। जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाता है, ठीक है। अगर शुगर ऊपर नीचे होने लगता है तो वो शुगर का पेशेंट बन जाता है। तो उसी तरह वात पित्त और कफ हमारा बॉडी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जिससे आयुर्वेदा के हिसाब से जिससे ये हमारा शरीर बना है और शरीर चलता है। आजकल क्या है, ज़्यादातर लोगों को लिविंग स्टाइल का वजह से बीमारी आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लिविंग स्टाइल को अपना इसको प्रैक्टिस कर ले, चेक करा ले और चेक करा के फिर हम अपना लिविंग स्टाइल को ठीक करें। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अरविंद जी की सेवाएं कहाँ पे लोगों को मिल सकती है और कितने दिनों तक, जैसे आप अभी बता रहे हैं। ये 10 दिन का कैंप अभी है। कहाँ पर? ये अपना यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का सेंटर अंडमान वुड्स होम स्टे यहाँ में होगा और हमारा जो गोल घर है वहाँ में पेट्रोल पंप जो है निटको का पेट्रोल पंप, उसके अपोजिट में मेडिसिन कॉर्नर है, वहाँ होगा। डॉक्टर साहब हमारा मॉर्निंग सेशन में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बैठेंगे और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक बैठेंगे यहाँ पर। और यहाँ भी वही रहेगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। अब इसके अलावा ये 2 मेन सेंटर, इसके अलावा हम लोग का प्लान है कि हम गाराचरामा में भी एक कैंप करेंगे और अस्टिनाबाद में एक कैंप करेंगे
मीठा खाड़ी छोलदारी का एरिया में भी हम एक कैंप करेंगे अगले 10 दिनों में। ये 10 दिन में। तो अगर लोगों को जानना है इसके बारे में तो वो डिटेल्स कहाँ से पता चलेगी? देखिए हम लोगों ने डेली टेलीग्राम में इसका ये दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो डेली टेलीग्राम में वो जो छपेगा उसमें फ़ोन नंबर्स है हमारे 2 टीचर का और हमारा जो मेडिसिन डीलर है उसका, तो उनसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। बस 2-3 चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो भी अपना नाड़ी परीक्षा, हम पेशेंट नहीं बोल रहे हैं, हम रोगी नहीं बोल रहे, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए ये है। तो जो भी नाड़ी परीक्षा कराना चाहता है वो हमको फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, सेंटर में ऑन स्पॉट आ सकते हैं। आते समय उनको एक ध्यान रखना है कि उनका पेट खाली हो। अगर खाना खा लिए तो 3 घंटा का गैप होना चाहिए। सुबह उठ के अगर चाय पी लिए तो भी वो फूड में आ जाएगा, तो बिना चाय पीने खाली पेट, हाँ खाली पानी कोई भी पी सकता है, पानी पी करके आ सकते हैं, लेकिन कोई तरह का फूड आइटम का कोई भी चीज़, इवन जूस भी नहीं पी सकते, चाय भी नहीं पी सकते, ठीक है। तो ये छोटा सा है। और आगे का फ्यूचर प्लान ये है कि इस तरह का कैंप हम अभी एक फर्स्ट एक समझिए पायलट प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि लोगों का इसके प्रति कैसा अट्रैक्शन और रुझान कैसा आता है इनका। आगे हमारा ये है कि अगर ये हम देखते हैं कि अच्छा लग रहा है लोगों को, लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे कि हर 2 महीना या 3 महीना में एक इसी तरह का शॉर्ट कैंप 10 दिन का, अभी जैसे एक ये डॉक्टर साहब 10 दिन के लिए आए, तो हम उसको लंबा कर लेंगे। सेकंड नाड़ी परीक्षा कैंप जो होगा वो 15 दिन या 20 दिन का हो जाएगा, और उसको फिर फ्रीक्वेंसी भी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब हर 2 महीना में या 3 महीना में एक कैंप, या साल में एक 4 कैंप या 5 कैंप हम ऑर्गेनाइज करें, है ना। और इसमें जीने की कला के साथ साथ जीने, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, ठीक है। जीवन जीने की कला का सिंपल सा ये है कि है कैसे अपने को हर परिस्थिति में समान रखे, टेंशन फ्री रहे, ठीक है, और प्रेजेंट में जिए, है ना। जब हमको टेंशन होता है इसलिए कि हम या तो किसी प्रभाव में जीते हैं या किसी अभाव में जीते हैं। हम अपने स्वभाव में कैसे आते, तो हम अपने स्वभाव में आ सकते हैं, एक तो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करके, दूसरा सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करके, जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम यहाँ चलता रहता है, हर हफ्ते प्रोग्राम होता है। और सुदर्शन क्रिया से आपका माइंड जो है प्रेजेंट में रहना सीख जाता है, कि वो जान जाता है मुझे प्रेजेंट में रहना है। तो ये सुदर्शन क्रिया का इफेक्ट है। तो ये सारा एक कंबाइंड है। सिर्फ हम योगा करेंगे और आयुर्वेदा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो कैसे होगा। मतलब हम योगा तो फुल अच्छा से कर रहे हैं, लेकिन खाना खाने में कोई कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर वो योगा करके कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक कंपोजिट प्रोग्राम है। हम उम्मीद करते हैं कि द्वीपवासियों को डॉक्टर अरविंद जी के इस दौरे से फायदा ही होगा। स्क्रीन पर दिए गए आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर श्री रविंद्र राव जी का नंबर हम आपको डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। किसी भी प्रकार के पूछताछ के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।